नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में इस वक्त अजीबोगरीब तमाशा चल रहा है। ऑपरेशन लोटस के नाम पर जोरदार हंगामा। अब तक जंग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित थी, लेकिन आज सुबह जब बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी और आम आदमी पार्टी के आरोपों के ऑपरेशन लोटस के 20-20 करोड़ में आम आदमी के विधायकों को खरीदने के ऑफर के फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की, तो आम आदमी पार्टी ने भी इसी प्रकरण की जांच के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखी। बीजेपी के सांसदों ने उनसे पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कराने को कहा सबूत मांगे जाएं, आम आदमी पार्टी के विधायकों से उनके फोन की जांच की जाए, उनका नार्को टेस्ट किया जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। सांसदों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया शराब और क्लासरूम घोटाला छिपाना चाहते हैं, इसलिए 20 करोड़ के ऑफर वाला झूठ बोला गया। इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन इसके जवाब में आज ही आम आदमी पार्टी ने फॉरेंसिक टेस्ट की जगह सीधे सीबीआई जांच की मांग कर डाली। कहा कि एलजी भी तो सीबीआई से कहेंगे, हम सीधे सीबीआई से कहते हैं, और पहुंच गए सीबीआई के हेडक्वार्टर। संजय सिंह ने कहा सिर्फ दिल्ली क्यों, महाराष्ट्र में सरकार कैसे गिरी, एमपी में कैसे कांग्रेस के विधायक खरीदे गए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने पूरे देश में 277 विधायकों को खरीदा, और अगर 20 करोड़ के हिसाब से तय किया जाए तो यह 6300 करोड़ का घोटाला है। पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं, और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की है, और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे हैं इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। और मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा, भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी, लेकिन अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपए भी मान लो तो करीब करीब 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। मेहमान जुड़े हमारे साथ, लेकिन पहले आपको बता दें आज कुरुक्षेत्र में सवाल क्या है। ये 800 करोड़ वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के पास क्या कोई सबूत है? फॉरेंसिक जांच में आम आदमी की पार्टी की पोल खुलेगी या बीजेपी का झूठ पर्दाफाश होगा? शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये 20 करोड़ वाले बयान दिए गए? और गुजरात चुनाव से पहले, जैसा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है, दिल्ली में 20 करोड़ की बोली का खेल बीजेपी ने खेला।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली के विधायक हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। सौरभ जी, स्वागत है आपका। और शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। शहजाद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चूंकि अब से थोड़ी देर पहले तक सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर ही आम आदमी पार्टी के 10 विधायक, सांसद सब वहां मौजूद थे, तो शुरुआत सौरभ जी से करना चाहते हैं। सौरभ जी, सीधे सीधे पहले ये बताएं कि ये आपने पूरे देश में जो कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस की शिकायत की है सीबीआई से, इसमें दिल्ली वाले ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया है या नहीं? और दिल्ली वाले ऑपरेशन लोटस के कोई सबूत भी दिए हैं उनको या नहीं? सौरभ जी, दिल्ली की शिकायत भी की है। महाराष्ट्र में कैसे सरकार को तोड़ा गया और अपनी सरकार बनाई गई, उसकी शिकायत भी की है। मध्य प्रदेश में खेल सबने देखा, कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, उसकी शिकायत भी की है। कर्नाटका की भी की है, गोवा की भी की है, नॉर्थ ईस्ट की भी की है, और पूरा देश जानता है ऑपरेशन लोटस इस देश की सच्चाई है और देश का दुर्भाग्य है कि ये देश की सच्चाई है। किस तरीके से आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देवेंद्र फडणवीस 2-3 दिन तक जानते भी नहीं थे सरकार बनने से पहले, कि हमें क्या पता कि वो क्यों अपने विधायकों को लेके जा रहे हैं, हमें क्या पता, हमारा क्या लेना देना है, वो शिवसेना का मामला है। और बाद में सबको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। मैं ये कहता हूं, और कल भी मैं ये बात कह रहा था, कि आप हमारी जितनी जांच कराने हैं कराइए, मगर जांच पूरी कराइए। आपकी हर जांच का स्वागत करते हैं। आप दिल्ली के ऑपरेशन लोटस का पूरा जांच कराइएगा, आपके सारे विधायक जो हैं आपका सहयोग करेंगे, मगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कराइएगा। देवेंद्र फडणवीस के फोन की भी फोरेंसिक जांच कराइएगा और शिवराज सिंह चौहान के फोन की भी फोरेंसिक जांच कराइएगा। कैसे विधायक इधर से इधर आते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, देश की जनता जानती है। मगर हम चाहते हैं कि ये चीज एक्सपोज हो और किसी न्यायालय के सिटिंग जज के अधीन जो है सीबीआई की ये जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, एक एक स्टेट की हो, दिल्ली की सबसे पहले हो, नंबर 1 पे हो। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने वो भी कहा था, कल की बात भी कर रहा था, कि दिल्ली सरकार की कितनी भी जांच कराओ, मगर एलजी साहब की भी जांच करा लो। हम सिर्फ इतना कहते हैं। एक एक करके सौरभ जी, एक एक करके, आपको दिल्ली के विधायकों की जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है ना? और वो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्वागत है, पूरा स्वागत है। तो यही तो ये शहजाद पूनावाला की पार्टी ने एलजी साहब को चिट्ठी लिख करके कहा है कि आपके विधायकों की जांच हो जाए, तो शुरुआत दिल्ली से हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सौरभ जी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली के अलावा जो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ऑपरेशन लोटस किया है, उसकी भी जांच हो, किसी न्यायालय के अधीन जांच हो, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, शहजाद जी के पास जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कम से कम दिल्ली के सवाल पर तो दोनों पार्टियां एक ही जगह खड़ी हैं। फर्क इतना है कि शहजाद साहब की पार्टी जो है वो एलजी साहब को चिट्ठी लिख के जांच कराने को कह रही है, और आम आदमी पार्टी सीधे सीबीआई के डायरेक्टर को कह रही है कि आप जांच कर लीजिए। तो ये तो अच्छी बात है शहजाद जी, हो जाए जांच दिल्ली की। एक तो ऐसा है सौरभ जी, पहले तो मैं अपने मित्र को बोल दूं कि वो एंकर का नाम कहीं पर लिख कर रख दे, क्योंकि कल भी वो एक शो पर थे और देखिए जब पाठशाला के बदले मधुशाला खोलते तो प्रभाव उसका उन पर भी शायद पड़ रहा था, तो एंकर का नाम 3-4 बार गलत बोल गए। तो आज आपको कोई दूसरे एंकर के नाम से, अच्छा चलिए ठीक है, पहले से ही लिख दे। अरे नहीं, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम गलत नहीं ले सकते, हम नाम है मेरा समय है, चलें छोड़े। अच्छा आप आइए मुद्दे पे नहीं ले सकते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अरे भाई मेरा समय है ये। अच्छा ठीक है सौरभ जी, ओके सौरभ जी, चलिए बोलिए, शहजाद जी बोलिए। सौरभ जी मेरा समय है, बोलिए बोलिए। सौरभ जी मेरा समय है, मेरा समय सौरभ जी मुद्दे पर आने दीजिए, चलिए ठीक है, उन्होंने जो कहा सौरभ जी समय मेरा है, हाँ मुद्दे पर आने दीजिए ना। समय तो भारतीय जनता पार्टी का, आपका नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। समय आपका नहीं है। अच्छा ओके सौरभ जी प्लीज, डिबेट की शुरुआत हुई है अभी, बताइए ये एड स्लॉट नहीं है। ओके शहजाद पूनावाला, आप उनकी बजाय मुझसे मुखातिब हुई है, बोलिए जो बोलना है आपको, दर्शक आपको सुन रहे हैं, बोलिए। नहीं मैं तो आपकी चिंता कर रहा था, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, मुझे आपकी चिंता है कहीं आपको कोई और एंकर के नाम से। मैं अब देखिए, अच्छा हाँ सौरभ जी, हाँ अरे भाई हाँ बोलिए क्यों घबराते हैं मुझसे इतना, ये भाग जाएंगे। अब 2 मिनट निकल गए इसी में, देखिए नाम के चक्कर में। अब शहजाद पूनावाला बोलिए, अपनी बात आप शुरू कीजिए। सौरभ जी प्लीज बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिएगा प्लीज। शहजाद पूनावाला बोलिए। इतना आग बबूला नहीं होना है, वो बस यही करता है, टीका टिप्पणी करता है,
पर्सनल कमेंट्स अरे करता है, क्या इसलिए हो आता गया है वो टीवी पे। इनको? अच्छा देखें सौरभ जी, हम सर, लोग इसमें शिक्षा समय और जा रहा है। शराब घोटाले आते को ही क्या इसलिए है। expose शहजाद, करें अगर कि अगर आप सौरभ बिना भारद्वाज उनकी इतना बात पर घबरा रिएक्ट जाते किए हैं। अपनी बात पर घबराना सीधे आ नहीं है जाएंगे तो हम सौरभ। डिबेट आगे बढ़ जाएगा। नहीं, आप नहीं, सीधे तो अपनी आते बात ही आगे इसलिए कहिए। टीवी पे, हमें मालूम है। सौरभ जी प्लीज, हाँ बोलिए शहजाद। आपके पास कुछ होता नहीं है, यही सौरभ जी, शहजाद कैसे पूनावाला की अपने आवाज बीच में आए, बोले जाएंगे? शहजाद पूनावाला की आवाज आए। सौरभ जी, बोलिए, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए, ये डरेंगे घबराएंगे कितना? आप चलिए। बोलिए। हाँ, मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शिक्षा और शराब घोटाले पर मौन और सीबीआई के ऑफिस के बाहर ड्रामा इनका फुल ऑन। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं सौरभ जी, एंकर, मुझे एक बात बताइए, कल तक तो ये कह रहे थे सीबीआई ईडी का कोई भरोसा नहीं है, आज सीबीआई को ही शिकायत देने के लिए इतने उतारू हो रहे थे। बहुत अच्छी बात है, शिकायत दे दी उन्होंने। अब मेरा सवाल यह है सौरभ जी, लगभग 39 डेज से मैं हर रोज आपके और आपके चैनल को परेशान कर रहा हूं कि मेरे 15 सवाल है शराब घोटाले पर, जो कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में है। और वो सवाल क्या है कि 2.5% से 15%, 12.5% कमीशन कैसे हुई, 30 करोड़ की ईएमडी कैसे दे दी, होलसेल जो था वो था सरकार के पास, उसको आपने कैसे प्राइवेट में दे दिया, किस प्रकार से ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का बढ़ा दिया, किस प्रकार से 30 करोड़ की ईएमडी दे दी, किस प्रकार से आपने 21 से 3 ड्राई डे कम कर दिए, किस प्रकार से आपने मोटा मुनाफा ठेकेदारों को दिया, जहां पे एक बोतल पर 350 रुपया सरकार को आता था, वहां पर आप 8 रुपए आते हैं और ठेकेदारों को 350 रुपए कमाते हैं, ये लोग कमवाते हैं। इस प्रकार से जो किया गया, ये सारे रूल्स और वायलेशन में किया गया और इस पर जांच होनी चाहिए। तो इस पे या तो आप जवाब दीजिए कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है तो पुरानी शराब पॉलिसी क्यों वापस ले आए, या अगर इसमें शराब घोटाले में हुआ है तो फिर आप ऑपरेशन लोटस पर बोलिए, कार्रवाई नहीं करवा रहे मनीष सिसोदिया पर। तो इस पर जवाब नहीं देते हैं, हर रोज ये गोलपोस्ट बदलते हैं। अब केवल एक लास्ट बात सौरभ जी, हमारे सांसदों ने आज जो पत्र लिखा है, सौरभ जी मैं बात कर लूं, इसी पर बोलिए। सौरभ जी, जो सांसदों ने हमारे पत्र लिखा है, एक बात मुझे बताइए कि इन्होंने जो लास्ट वाला धमाका किया था कि 20 करोड़ का ऑफर आया है, 25 करोड़ का ऑफर आया है, 800 करोड़ हमें दिया जा रहा है 40 एमएलए के लिए, ये कौन से फोन पर आया? क्योंकि उस दिन तो मनीष सिसोदिया का फोन जो था वो तो सीबीआई के पास था। तो ये बताएं, मीडिया चैनल को बताएं, हमें ना बताएं, मीडिया चैनल को बताएं कि इनके पास जो प्रमाण है, ऑडियो है, जो ये बताने वाले थे, ये इसको दबाए क्यों रखे हैं, या उस फोन को जो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देने के लिए तैयार है वो किसका फोन था वो बता दे, कौन से एमएलए का फोन था वो भी जमा करवा के आए या नहीं करवा के आए, ठीक है, जरा बताइए। और ये कह रहे हैं कि एक जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट जज के द्वारा, तो इंडिपेंडेंट जज की तो जांच कोर्ट करवा सकती है, तो कोर्ट इतने दिन से क्यों नहीं गए? अगर सारे सबूत है तो सीबीआई के पास जाने की इतनी होड़ क्यों मची थी? कोर्ट ही चले जाते। ये सारे जो आरोप है, आज तो इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, कहीं पर भी इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। शहजाद पूनावाला साहब, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें जो आम आदमी पार्टी ने मांग की, आपको तो इसमें अवसर देखना चाहिए था शहजाद साहब, आपको तो इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी। हम तो पहले दिन से आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज से डिबेट में कई बार मैंने खुद कहा है, सबूत देने चाहिए इनको, जनता को बताने चाहिए किसने फोन किया, कौन बीजेपी का नेता था, कोई रिकॉर्डिंग है तो बताइए, जैसा दावा था। लेकिन आज जब ये खुद सीबीआई के पास चले गए तो ये कहते हैं हमको सीबीआई ने मिलने का समय नहीं दिया, अफसर को इनको अंदर ही नहीं जाने दिया। तो इनको तो इनकी तो सुने इनकी शिकायत तो हाथों हाथ लेते सीबीआई वाले और कहते हैं हाँ हम जांच करेंगे। आपके शो पर एक्सपोज होने वाला है। नहीं, तो इनकी जांच तो मैं कह रहा हूं सहर्ष लेनी चाहिए थी सीबीआई को। शो पे खुलासा करने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीबीआई को तो इनकी जांच तुरंत मंजूर करनी चाहिए थी कि हम बिल्कुल, और शुरुआत करते दिल्ली के साथ, सबको पता चल जाता कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। शहजाद जी आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड सौरभ शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सौरभ भारद्वाज जी से एक बार पूछ लीजिए कि आज वो सीबीआई की निष्पक्षता पर तो कहीं पर भी सवाल नहीं उठा रहे ना, क्योंकि आज वो इतने उतारू थे कि सीबीआई ही इसकी जांच करे, सीबीआई को ही हम शिकायत देंगे, हम तो मीडिया के सामने भी इसको खुलासा नहीं करेंगे। तो आज पहले सौरभ भारद्वाज बता दे कि सीबीआई की पूरी जांच पर हर मामले में वो उससे इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं ना। आज कल से ये नहीं बोलेंगे ना सीबीआई भ्रष्ट है, सीबीआई विंडिक्टिव है, सीबीआई एक तरफा करती है। नहीं, खैर इसमें तो विरोधाभास सौरभ भारद्वाज जी, आपकी बात में सीबीआई के पास भी शिकायत गई है और आपने कहा हमको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। जी, मैं सौरभ शर्मा जी, मैं आपको ये बात बता दूं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करती है। कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आके बोलते हैं कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। अरे भैया, तुमको इतनी भी कानून की जानकारी नहीं है। कोर्ट भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ही जांच कराती है।
कोर्ट खुद जांच नहीं करती, मगर इन लोगों को कौन समझाए? कानून का कोई ज्ञान नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोई आइडिया नहीं, सिर्फ आ जाते हैं, बोलना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक नया ढर्रा शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई आरोप लगाए, अरे कोर्ट चले जाओ, अरे कोर्ट चले जाओ। क्यों भैया? सरकार क्यों बनाई है तुमने? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्यों है? कोर्ट क्यों चले जाएं? बताता हूँ, क्या मनीष सिसोदिया की जांच कोर्ट के कहने पे हो रही है, सब बताता या बाकी जांचें कोर्ट के कहने पे होती हैं? सब बताता हूँ। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट सब करना, बताता हूँ। और इसीलिए कहा गया है कि सीबीआई की जांच किसी सिटिंग जज के अधीन हो, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करे, जो कि सीबीआई हो। और सीबीआई इसलिए हो क्योंकि एक सेंट्रल एजेंसी ही अलग अलग राज्यों के अंदर जो करोड़ों रुपए देके जनता की चुनी हुई सरकारों को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है, वो पता सबको है, वो ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई छुपा कुछ नहीं है। मगर वो साबित हो कि वो पैसा जो 6300 करोड़ रुपया है मिनिमम, वो कहां से आया, ठीक वो है। काला धन कहां रखते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच करे, मगर न्यायालय सौरभ जी। के अधीन, न्यायालय उसकी नजर रखे। अब देखिए, इन्होंने एक जवाब नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली के विधायकों की जांच कर लो, सौरभ जी, इस पे दिल्ली एक के बार मेरी ऑपरेशन बात लोटस आ की जाने मैं जांच आ कर रहा हूं लो। शहजाद जी, आ रहा हूं। मगर आप इन्होंने पूरा जवाब दे दीजिएगा। एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, महाराष्ट्र के अंदर सरकार कैसे गिरी इसकी जांच होनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, उनके जो मुख्यमंत्री है उनके फोन की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, कर्नाटका में होनी चाहिए। सौरभ जी क्यों नहीं ऐसा, होनी चाहिए भाई? सौरभ जी ऐसा है, आप दिल्ली में आप कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, तो आप हम कह रहे तैयार हैं हैं। भाई हम तैयार हैं। ये मांग महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे करें, कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस पूरा वाले देश करें, एमपी हमारा में है, कांग्रेस वाले करें, समझ में आता है? सर पूरा देश हमारा है। सर पूरा देश हमारा है। अगर हमारे देश में कहीं पे जनता की चुनी हुई सरकार विधायकों को खरीद के डरा धमका के गिराई जा रही है, ठीक तो है। हमारी जिम्मेदारी है सर कि एक्सपोज किया जाए। इसमें क्या है? चलिए, और हम ठीक। कोई गलत नहीं करे, हम कह रहे हैं भाई जांच हो जाए। इनको तो जांच से भी एतराज है। अरे चलिए, बोलिए क्या शहजाद दिक्कत जी। है? देवेंद्र फडणवीस के फोन की फोरेंसिक सौरभ जांच हो जी। जाए भाई। अरे ठीक है शहजाद, सौरभ जी, अब मैं बात रख सकता हूं? बोलिए। थैंक यू। सौरभ जी, इन्होंने अभी कहा कि एक सिटिंग जज के अधीन न्यायिक जांच हो जाए, सीबीआई की जांच हो जाए। सौरभ जी, कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि सीबीआई खुद न्यायिक जांच करवा सकती है? इसके लिए तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। पता नहीं कैसे कौन सी कानूनी जानकारी लेकर कुछ लोग विधायक बन जाते हैं। सौरभ जी, अब मेरी बात एक एक करके, अच्छा सौरभ जी, मैं पूरी बात सुन रहा था। सौरभ जी, ऐसे नहीं होगा डिबेट। ओके, ओके। सौरभ जी, ऐसे डिबेट सुन नहीं के, होगा। सुन के। वो बार बार मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे बोलिए, तो फिर बोलिए। फ्लो टूटता रहेगा। ऐसे नहीं होगा डिबेट। बोलिए। आप एक एक करके ले लीजिए, वरना सबका वक्त है। अच्छा, एक एक करके ही बात करेंगे, दूसरी बोलिए बात। आप। अरे भाई, आप क्लास मॉनिटर है क्या? आप हाँ, क्लास हम मॉनिटर है हैं। क्या? एंकर है ना? एक एक करके, नहीं नहीं एंकर का नाम नहीं, सौरभ जी ये बात गलत है। सौरभ जी ये बात गलत है। सौरभ शर्मा जी, आपके एक एक PCR करके और बात आपका होगी। रहेगा। अब अगर आप सौरभ में से, शर्मा जी, प्लीज आपके डोंट हाथ माइंड, में आप है। दोनों में से कोई भी बीच में बोलेगा, मुझे उसका ऑडियो थोड़ा कम करना पड़ेगा, प्लीज। बोलिए शहजाद पूनावाला। धन्यवाद, धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ जी, अगर हर जो सरकार गिरती है उसमें निश्चित रूप से पैसों का खेल है, तो ये आम आदमी पार्टी, एएपी या और अधिक प्रपंच पार्टी ये बिहार के विषय में क्यों नहीं कहती? मतलब कि वहां पे तेजस्वी, जो लालू प्रसाद इनका नया मेंटोर बना है अन्ना हजारे को हटा के, वहां पर भी जो सरकार गिरी वो पैसों के दम पे ही बनी होगी। इसके लिए भी आरोप लगा देना एक बार, और कह दे कि वहां पे भी जो है फोरेंसिक जांच हो जाए सबके फोन की, हो जाए। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है। और देखिए, मैं इस ट्रैप में नहीं आना चाहता सौरभ शर्मा जी, मैं इन लोगों से बहुत, इनसे मेरा पाला पड़ चुका है। आज सवाल सौरभ शर्मा जी, एक चीज देखिएगा, नोट कीजिएगा। सौरभ शर्मा जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? या तो मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूं, बोलिए बोलिए बोलिए, या तो मैं भी डिबेट में इंटरप्ट कर सकता हूं। बोलिए प्लीज बोलिए। सौरभ शर्मा जी, इन्होंने कहा, हाँ, इनको हम 39 डेज से, पिछले लगभग 40 लाख सेकंड से 15 सवाल शराब घोटाले पर पूछ रहे हैं, और 5 सवाल सीवीसी की इंक्वायरी के आधार पर शिक्षा घोटाले पर पूछ रहे हैं, जिसमें कि 500 करोड़ का घोटाला कराकर इन्होंने किस प्रकार से किया। और आज आपके भी एक रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने दिखाया। मैं इनसे कह रहा हूं कि इस पर जवाब नहीं देते। इसमें जहां पर सीवीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट है, जहां पर लोकायुक्ता की रिपोर्ट है, जहां पर चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, जहां पर इनके लोग जेल में हैं, 3-3 महीने से उनको राहत नहीं मिली है, उनके ऊपर जवाब नहीं देंगे, हर वक्त आकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, ये कहते हैं ना कि हमें कोर्ट पर भरोसा है, न्यायिक जांच की मांग की इन्होंने अभी। चलिए, तो इसी न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को 3 महीने से राहत नहीं दी।
वो बेल में ही मिल रहा है उसको। उसके खिलाफ 3-3 कोर्ट ने आदेश दिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कहता है कोर्ट की वो हवाले में लिप्त है। अब मुझे सौरभ भारद्वाज ये बता दे, अगर कोर्ट पे इतना विश्वास है ना उनको, तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक इसका है, जवाब पहले मैं पूछता हूं उनसे। देखिए वैसे तो आपको सुनने वाले और दिल्ली के सारे मुझे लगता है निवासी ये जानते हैं कि आपकी दोनों पार्टियों की सिर्फ पोस्चरिंग है। ऑपरेशन लोटस पर कौन सी सीबीआई जांच करने वाली है और कौन सी न्यायिक जांच बैठने वाली है, या पूरे देश में ऑपरेशन लोटस पर, ये सब समझते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बहस हम कर रहे हैं, तो चलिए, इन्होंने कहा हमें दिल्ली की सरकार, दिल्ली के विधायकों की फोरेंसिक जांच से एतराज नहीं है, तो शहजाद पूनावाला पूरे देश में ये जो ये जांच चाहते हैं हो जाए, उससे आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए? आप मुझसे कह जी रहे हाँ, हैं पूरे आपसे देश में, हाँ, जहां सरकारें गिरी और बीजेपी ने बनाई। तो मुझे बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी ये स्टैंड ले रही है उद्धव सेना के बिहाफ पर या किसी और प्रदेश में किसी और पार्टी के बिहाफ पर, तो क्या ये स्टैंड बिहार में वो बीजेपी के बिहाफ पर आरजेडी के खिलाफ ले रही है क्या? एक बार वो भी क्लैरिफाई कर दे। हाँ बोलिए। क्या ये बिहार को माइनस करके होगा या बिहार को शामिल करके होगा, वो भी बता दे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बिहार में भी सरकार कैसे गिरी और कैसे बनी उसकी भी फोरेंसिक जांच करा लो, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं। मगर शहजाद पुणे वाले को डर इस चीज का लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र में फोरेंसिक जांच हो वहां गई पर पैसों का खेल तो हुआ, क्या होगा? तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने पैसों का खेल किया, बताइए पहले। अरे जांच करा दो, कितने पैसे दिए गए उनके? उनकी नहीं, लालू प्रसाद ने कितने पैसे दिए जेडीयू को, बताइए हमें जरा। इसकी खबर नहीं आई है, हमें ये खबर नहीं आई, मगर जांच करा लो, हमें जांच में कोई एतराज नहीं है। अच्छा, आपको खबर नहीं आई? महाराष्ट्र की खबर आ गई, मेघालय और अरुणाचल और सारे प्रदेशों की खबर आ गई, इसकी खबर नहीं है। शहजाद जी, अब आप भी बीच में बोल रहे हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इतना क्या लगा? शहजाद जी बोलने दीजिए। अब देखिए, आप इनको कितना भी प्रश्न घुमा के पूछ लीजिए, कभी भी महाराष्ट्र के ऊपर, मध्य प्रदेश पे और कर्नाटका की जांच की बात नहीं को बोलेंगे। इन्होंने चैलेंज फेंका, आप कराएंगे बिहार की जांच? हाँ भाई, हम कराने के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि उनकी भी जांच करा लो। उन्होंने पैसा खाया हो वो भी जेल जाएं, वो भी कोई लोटस या कोई अपना ऑपरेशन चलाते हैं तो वो भी जेल जाएं। आपकी समस्या ये है कि आपको सारी दुनिया के दोष तो दिखते हैं, मगर आप अपनी किसी भी मामले में जांच नहीं कराना चाहते। सौरभ जी, कल हमने एलजी साहब के बारे में भी यही कहा कि भाई जांच करा लो, जांच में क्या दिक्कत है? आप जांच के लिए भी तैयार नहीं है, और ये बात सारी देश जो है ये देख रहा है। ऑपरेशन लोटस जो है कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये देश की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी फक्र से कहती है कि हम ऑपरेशन लोटस से सरकार बनाते हैं। एक फर्क है सौरभ भारद्वाज जी, एक फर्क है, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो दो घोटालों के आरोप ये लगा रहे हैं, उसमें एक में तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है ऑलरेडी शराब घोटाले में, और दूसरा जो शिक्षा घोटाले की बात ये करते हैं उस पर सीवीसी की रिपोर्ट मौजूद है, तो वहां पर भी कोई वैधानिक कार्रवाई हुई है, उसके बाद इनको मौका मिला वो बात कहने का। आप जो ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रहे हैं, मैं दिल्ली के बारे में स्पेसिफिक बात करूंगा, हम जो मुद्दे पर हैं उसी पर बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी, अगर उसको कोई भी आपको सत्यता प्रदान करनी है अपने आरोप को, तो आपको आगे बढ़कर आगे कोई ना कोई सबूत प्रमाण रखना चाहिए। लोग यकीन करेंगे आपकी बात पर। सर, हम बिल्कुल प्रमाण भी देंगे, गवाह भी देंगे, एविडेंस भी देंगे, सब कुछ देंगे, और हमने इतिहास में भी दिया है। और मैं एक बात और कह दूं, जिन जिन संस्थाओं ने हम पे आरोप लगाया, सीवीसी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है सीवीसी। कोई ऐसा नहीं है, विजिलेंस डिपार्टमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, हमारा नहीं है। इनके डिपार्टमेंट तो हर चुनाव से पहले हम पे आरोप लगाते थे। अभी 2019 में चुनाव हुआ, क्या हुआ उसमें? 2020 में चुनाव था, 19 में इनके वाटर मिनिस्ट्री ने कहा कि दिल्ली में जहरीला पानी आता है, लोग मर जाएंगे। भैया 2 साल से तो तुम्हारे सारे केंद्रीय मंत्री यहीं रहते हैं, दिल्ली सरकार का दिया हुआ पानी पीते हैं, कोई नहीं मरा। मगर चुनाव से पहले वो जहरीला पानी था और वाटर मिनिस्ट्री ने कह दिया कि जहरीला पानी है। तो इनकी मिनिस्ट्री, इनके डिपार्टमेंट तो हम पे जब चाहे आरोप लगा देंगे, मगर जनता ये बात समझती है कि ये आरोप झूठे हैं। आप हमें जेल में डाल देंगे, हमें बदनाम करेंगे, सरकारें गिरा देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इनकी तो एजेंसियां, इनकी एजेंसियों को यही जिम्मा है कि केजरीवाल सरकार के ऊपर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाओ, जांचें बैठाओ। बोलिए शहजाद जी। देखिए,
फिर से कितना विरोधाभास है, और जनता देख रही होगी तो उनको कल रात का डिबेट शायद याद आ रहा होगा सौरभ जी वाला, कि क्या हो रहा है इनको। एक तरफ कहते हैं सीबीआई से जांच करवाओ पूरे सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस का, फिर कहते हैं कि सीबीआई जो है बड़ी विंडिक्टिव है। चलिए, सौरभ जी ने इसका जवाब नहीं दिया, सौरभ जी ने, कि किस प्रकार से अगर ईडी और सीबीआई बड़ी विंडिक्टिव है, जिसको आप कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, उसको 3 महीने से आज तक राहत क्यों नहीं मिली, और क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने शिकायत दी है, उस शिकायत में, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हम तो चाहते हैं हर जगह जहां पे सरकारें गिरी वहां पे जांच हो जाए, इनसे पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया है, और अगर नहीं किया है तो कल सौरभ जी जाकर बिहार के विषय में कि आरजेडी ने वहां पर पैसों के बल पर नीतीश कुमार के विधायकों को, नीतीश कुमार को खरीदा है, यह आरोप लगाकर कल सीबीआई को इसकी भी शिकायत देंगे, हां या ना, यह जरा बता दे। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज मुझे बताइए कि आज जो घोटाला एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें कि खुद अरविंद केजरीवाल ने माना है कि नई शराब नीति में घोटाला हुआ, इसलिए पुराने नीति पे आए, अगर नहीं हुआ होता तो वही कंटिन्यू रहता, उसमें जो हम स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट की क्या, कमिटी की रिपोर्ट क्या कहती थी कि होलसेल सरकार के पास होना चाहिए, आपने प्राइवेट को क्यों दे दिया, 2.5% से 12% कमीशन कैसे कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया तो शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई एक सेकंड, एक लास्ट सवाल बैंक में आई थी, एक लास्ट सवाल है सौरभ जी, एक लास्ट सवाल है। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए। एक लास्ट सवाल है, मैंने ये आपके इंडिया टीवी के माध्यम से लगभग 20 दिन से सवाल पूछा है, सौरभ भारद्वाज जवाब ही नहीं देते। एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ मनीष सिसोदिया ने शो कॉज नोटिस जारी किया था 2021 में, इंडो स्पिरिट्स को, खाऊ गली को, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेका दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये बोलेंगे कि उसने नहीं की, ब्लेम गेम करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट का जिम्मा था जाकर उसको बंद करिए। पिछले 15 दिन से इस सवाल पर आपके और सौरभ जी से कई बार मैं डिबेट कर चुका हूं, शिक्षा, तो मुझे आपके सवाल सारे मालूम है और इनके जवाब भी सारे मालूम है। इसके जवाब में इन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमारे पास तो जांच का इख्तियार ही नहीं है, एलजी साहब ने सारी अथॉरिटी अपने पास रखी हुई, हमको इंक्वायरी ऑर्डर ही नहीं। अरे जांच की बात नहीं है, अरे भाई अभी आपसे भी लड़ेंगे सौरभ जी, जांच की बात नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट का रूल अगर ब्रेक हो तो एक्साइज डिपार्टमेंट उस दुकान को बंद करवाता है। अच्छा, ये सिंपल सी बात है। अभी जो शराब घोटाले की बात आप कर रहे हैं, मैंने तो मनीष सिसोदिया का बयान देखा, उन्होंने ये कहा, सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि मुझे तो सीबीआई वालों ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि वो मेरे बैंक तक आए थे, मेरी पत्नी साथ में थी, हमने लॉकर खोला, कुछ नहीं मिला उसमें, सीबीआई वालों ने कहा साहब आपने कुछ गलत नहीं किया। वो कह रहे हैं सीबीआई की क्लीन चिट है मेरे पास। सीबीआई की क्लीन चिट है, अगर उनके पास ऐसी क्लीन चिट है, मुझे याद है कि इनके प्रवक्ता आकर कहते थे कि सत्येंद्र जैन के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है। फिर हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं, सीबीआई ने अधिकृत बयान जारी करके कहा कि ये जो न्यूज रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं ये झूठ है, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। ईडी ने फिर उसके ऊपर भी चार्जशीट की और उसका चार्जशीट का संज्ञान ट्रायल कोर्ट ने लेते हुए कहा कि ये हवालेबाज है प्रथम दृष्टया। ये इतना तो ये झूठ बोलते हैं। इनसे पूछिए कि जो आज इन्होंने बताया केवीआईसी का तथाकथित स्कैम, जो ये बता रहे थे कि एलजी साहब ने 1400 करोड़ का स्कैम किया, मुझे बताइए कि किसके आधार पर कह रहे थे। दो ऐसे लोग जो खुद चार्जशीटेड करप्ट आदमी हैं, उनके स्टेटमेंट के आधार पर बता रहे थे कि ये एलजी साहब इन्वॉल्व है। आज एलजी साहब ने तो मानहानि का दावा कर दिया। अगर मनीष सिसोदिया इतने ही क्लीन है तो वो मानहानि का दावा मुझ पर क्यों नहीं करते? अगर सत्येंद्र जैन इतने ही क्लीन है, मुझ पर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? इनके जितेंद्र तोमर इतने क्लीन थे, मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? इनके संदीप कुमार क्लीन थे तो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? ताहिर हुसैन क्लीन है तो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? सर, ऐसा है कि ये तो झूठ की फैक्ट्री है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आज कि क्यों नहीं वो ऑडियो बता देते हैं। सौरभ शर्मा का शो इतना बड़ा शो है, कर दीजिए ना उस ऑडियो में कौन है बीजेपी का नेता जो ऑफर दे रहा था। आज ही ऑपरेशन लोटस, सौरभ भारद्वाज, ऑपरेशन लोटस, उसका पर्दाफाश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इस बात को। असल में क्या है कि ना जानकारी का अभाव नहीं होता है, तो इसी तरीके से आदमी बात करता है। इनको पता ही नहीं है कि मनोज तिवारी जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया हुआ है, विजेंद्र गुप्ता के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। अब मनीष जी शहजाद पुनेवाले को इस लायक समझते नहीं कि इनको वो अपने बराबर ला के इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करे, इसलिए तुम पे नहीं करेंगे। और मेरे को भी मनाही करी गई है कि बराबरी नहीं, मनीष सिसोदिया वीवीआईपी है नहीं, मनीष सिसोदिया कोई वीवीआईपी है, आपसे बहुत बड़ा कद है उनका, मनीष सिसोदिया कोई वीवीआईपी है क्या? इसलिए आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, और दूसरी बात भी सुनिए, आम आदमी पार्टी के संस्कार आज पता चल रहे हैं। मेरे को भी पार्टी ने कई बार कहा कि शहजाद पूना इतने सारे पर्सनल चीजों में उलझता है, आपको नहीं उलझना चाहिए, मगर हमारी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती है।
और मानो ना ये मानो, ये पर्सनल अटैक्स करने से बाज नहीं आते, क्योंकि इनकी एक स्ट्रेटेजी है। ये एक नकली सस्ते संबित पात्रा हैं, इसलिए ये संबित पात्रा के स्टाइल को कॉपी तो करते हैं, मगर अपने ओरिजिनल को भूल गए हैं। बस उनकी कॉपी, जैसे वो एब्रीवेशन लाते थे हर चीज की, ये उनकी कॉपी करके एब्रीवेशन लाते हैं। जैसे वो तुकबंदी लाते थे, ये उनकी कॉपी करके में कोई बुराई नहीं है। संबित पात्रा बहुत अच्छे प्रवक्ता है, कम से कम वो एंकर के नाम नहीं भूलते। बोलने दो, संबित पात्रा मेरे को बोलने दो, मधुशाला के प्रभाव में पाठशाला की बात नहीं भूलते। मेरे को बोलने दो, कम से कम वो हम लोग प्रवक्ताओं को मेरे को बोलने दो तो है कि एंकर का नाम। सौरभ भारद्वाज जी देखिए, कोई पर्सनल कमेंट होगा तो कम से कम उनको भी इसका इख्तियार है कि वो उसका जवाब देंगे। अभी तक ऐसी बातें नहीं हो रही थी, ना हो आगे तो अच्छा ही है। जी, वो बार बार जो है अलग अलग डिबेट्स का इसका उसका जिक्र करते हैं, समय खराब करते हैं। सौरभ शर्मा जी, अब समय खराब करते हैं, तो मैं आपको बता दूं सौरभ शर्मा जी, नहीं पर्सनल बात हुई है मेरे समय तो जिस व्यक्ति अच्छा चलिए, आपको जो भी बोलना है शहजाद जी अपने समय में बोल लीजिएगा, ठीक है? आप पर रिमार्क हुआ है, आप जवाब दे, आपको जवाब देने का हक है, लेकिन मेरी बात मान के आप अपने समय पे बोलिएगा। बोलिए सौरभ भारद्वाज। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों के अंदर ये जो सरकार है इसको गिराने की कोशिश की गई। हम कह रहे हैं कि सबकी जांच करो, ये कह रहे बिहार की क्यों ना करो, हम कह रहे भाई बिहार की भी कर लो, हमें कोई डर कोई ना है, आप दिल्ली की भी करो। मगर आप ये समझिए, और जनता भी देख रही है कि इनके मुंह से ये शब्द निकल नहीं पा रहा कि हाँ महाराष्ट्र की जांच करो, क्योंकि इन्हें पता है महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ है। अब जो पैसों की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों। जब महाराष्ट्र के अंदर इनके विधायक वेल के अंदर आए, हाउस के अंदर, तो वहां पे आवाज आ रही थी 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा। ये हमने नहीं कहा, ये इनके यहां हुआ, और बिहार विधानसभा में ऐसी आवाज नहीं आई। मगर उसके बावजूद भी हम कहते हैं वहां पे भी जांच कराइए, फॉरेंसिक जांच कराइए, वहां के मुख्यमंत्री की भी जांच कराइए, आप तसल्ली कीजिए। और ये देश पूरा देख रहा है किस तरह से आजादी के बाद दूध पे, दही पे, पनीर पे, आटे पे, चावल पे पहली बार जीएसटी लगाया गया है, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, और बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया गया है, और 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया है। हम ये भी चाहते हैं कि इसकी भी जांच हो कि कैसे कुछ बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए, और हम चाहते हैं कि इसकी लंबी और विस्तृत जांच हो। लोग जानना चाहते हैं कि गरीबों चले ये इस विषय से अलग हटकर बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, फिर भी आपने कहा नहीं, लेकिन आपके पास तो 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब। सवाल दिल्ली का सारा हंगामा शुरू हुआ इनके शराब घोटाले के आरोप से, बल्कि जिसकी सिफारिश एलजी साहब ने की, वो भी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे। अब आपके दूसरे राज्य में भी, आपके दूसरे राज्य पंजाब में भी अकाली दल वो राज्यपाल के पास पहुंच गई है ऐसी शिकायत लेकर कि वहां पर भी ये गलत शराब नीति लागू की है आपने। देखिए, अकाली दल तो एक बीजेपी के पुराने सहयोगी दल रहे हैं, बहुत सालों तक रहे हैं। हमारे खिलाफ जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है। जाहिर सी बात है कि आपस में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक दूसरे की शिकायत करेंगे। उनको ये थोड़ा इल्म होगा कि भाई थोड़ी सी शिकायत करेंगे तो सीबीआई की इंक्वायरी भेजने के लिए जो है केंद्र सरकार तुरंत तैयार है। तो हो सकता है इसके लिए वो किया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी जांच करनी है जांच करिए। दिक्कत इन्हें होती है, एलजी साहब की जांच करते हैं, शराब घोटाले की पंजाब में भी जांच हो जाए तो आप कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए शहजाद। कोई दिक्कत नहीं है, करिए। सौरभ जी, याद है आपको, संभवतः आपके साथ डिबेट भी हुई होगी, ये इन्होंने आकर, यही लोगों ने, इसी मंडली ने आरोप लगाया था कि स्वर्गीय अरुण जेटली भ्रष्ट इंसान है। क्या किया इनकी पूरी मंडली ने? नाक रगड़कर माफी मांगी। फिर उन्होंने आरोप लगाया गडकरी जी भ्रष्ट इंसान है। क्या किया इनकी मंडली ने? नाक रगड़कर माफी मांगी। इन्होंने कहा मजीठिया के ऊपर बहुत सारे आरोप है, मजीठिया की जाकर माफी मांग के आए हैं। ये कहते थे कि हम बच्चे की सौगंध खाते, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, पहला अवसर मिला तो कांग्रेस के साथ निकाह फरमा लिया। और आज तो लालू की सरकार को बचा रहे, लालू इनका नया मेंटोर है, और अन्ना हजारे जो उनको याद दिला रहे हैं स्वराज के बारे में कि किताब में क्या लिखा था कि महिलाओं से पूछकर ठेके खोलेंगे, और पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दिए। तो कहते अन्ना हजारे एजेंट है।
अन्ना हजारे एजेंट है, पर लालू की सरकार बहुत ही नैतिकता से बनी है। ये आज आम आदमी पार्टी का चरित्र है। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, एक तो ये बता दे कि कल जाकर ये सीबीआई के पास लालू और तेजस्वी ने भ्रष्टाचार करके पैसा देकर सरकार वहां पे गिराई है, ये शिकायत करके आएंगे, हाँ या ना? इसका जवाब पहले दे। और दूसरी बात मुझे बता दे कि आज जो हम स्पष्ट सवाल पूछ रहे हैं शराब नीति को लेकर, क्या कमेटी के रिपोर्ट में लिखा था कि 2 से 12% कमीशन करना है? क्या होलसेल सरकार के पास लिखा था रखने के लिए कि नहीं लिखा था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जबकि उसको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था? आज 1 घंटा निकल जाएगा, परंतु अगर सौरभ भारद्वाज इसका जवाब दे दे तो वो भी संबित पात्रा की कैटेगरी में प्रवक्ता बनने की सोच सकते हैं, पर जिसको एंकर का नाम नहीं पता वो संबित पात्रा, उसके लिए बहुत दूर की बात है। मुझे गर्व है कि मैं संबित पात्रा की कॉपी करता हूं, परंतु सौरभ भारद्वाज, संबित पात्रा जी लालू कहीं, प्रसाद की कॉपी, संबित पात्रा जी कहीं और अभी डिबेट में बैठे होंगे, उनको डिबेट में आप हिचकी आ रही होंगी, आप दोनों ने इतना नाम उनका मजे लीजिए। चलो ठीक है, अरे ठीक है, नहीं एक बात मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। पे बहुत गर्व है, इनको लालू पर गर्व है। संबित पात्रा जैसा कर्मठ व्यक्ति नहीं है, ये लालू पर गर्व करते हैं। हम संबित पर गर्व करते हैं, क्यों नहीं करते भाई? नहीं बहुत गर्व है संबित। नहीं, मैं संबित जी पर रिमार्क नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हम उन पर इतनी चर्चा कर रहे हैं जो यहां पर है ही नहीं। ये लालू को कॉपी कर रहे हैं। चारा चोरी करने वाले के पीछे पीछे जाते जाते शिक्षा में घोटाला और शराब में घोटाला, ये लालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अच्छा, आप इनके, अच्छा मुझे एक बात बताइए शहजाद साहब मुझे एक बात बताइए, आप ये बात सही है कि बीजेपी जब भी आम आदमी पार्टी के साथ डिबेट में आती है तो आप जैसे आज 15 सवाल आप हमेशा पूछते हैं, ऐसी बीजेपी का प्रवक्ता वो 15 सवाल लेकर के आता है, वो शराब घोटाले पर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर आप ही तो मौका दे रहे हैं ना, बार बार इनको आप कह रहे हैं इनको ये गोल शिफ्ट कर रहे हैं, आप बार बार आरोप पर आरोप बदलते जा रहे हैं। शराब घोटाले पर आप रहते, अब तुरंत जो है उसमें शिक्षा घोटाला भी आ गया, फिर आज हमने देखा आपकी पार्टी के लोग इन्हीं के साथ इनके लोगों के साथ, क्या इन्हीं के साथ जो है वो स्कूल के चक्कर में उलझ गए सड़कों के ऊपर। तो इससे आप ही का विषय ना डाइवर्ट हो रहा है, मेरा कहना ये है। मैं एक बात बता, एक सौरभ जी, एक मिनट, ये सवाल शहजाद जी से ही था मेरा। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अरे भाई, पैनलिस्ट का भी नाम भूल गए, एंकर के नाम भूलने के बाद। बोलिए आप। मेरा नाम शहजाद है, आपका नाम सौरभ है। जरा मधुशाला कम पाठशाला ज्यादा, मधुशाला कम पाठशाला ज्यादा। चलिए सौरभ शर्मा जी, आपका सवाल का जवाब देता हूं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब ये पॉलिसी लाई, ये शराब नीति लाई, तब पहले दिन जब ये पॉलिसी असेंबली में आई, हमारे नेता प्रतिपक्ष बिदुड़ी जी ने उधर खड़े होकर इसका विरोध किया। तब से लेकर आज तक हम ही इकलौते हैं जो सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं, हर जगह इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, इससे पूर्व जब इन्होंने शिक्षा के नाम पे इन्होंने 500 स्कूल बनाने की बात की थी, ये क्लासरूम करते थे। जब ये संज्ञान में आया कि क्लासरूम भी ऐसे जब पंखे गिर रहे हैं, टॉयलेट को क्लासरूम बना रहे हैं, तो तब मनोज तिवारी जी ने बहुत पहले शिकायत की थी और उसी शिकायत को पिछले सप्ताह लोकायुक्त ने माना है। सीवीसी की भी इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो वो जब पब्लिक डोमेन में आई तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि एक और जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है वो सामने उजागर करे जनता के? हम भ्रष्टाचार को छिपाते भी नहीं है, बचाते भी नहीं है। ये कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर आया, ऑडियो नहीं सुनाते। 20 करोड़ के ऑडियो का ऑफर सुनाइए ना। आखिरी कमेंट का समय मेरे पास केवल इस बात का जवाब सौरभ। मैं एक बात बताऊं, देखिए क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस सो कॉल्ड एक्साइज वाले मामले की उठाना शुरू किया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शहजाद पूनावाला और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी को दी, और इन्होंने इस पूरे मामले को इस तरीके से फ्लॉप किया कि इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी को लाया गया। उन्होंने कहा इनसे नहीं संभल रहा, और सुधांशु त्रिवेदी जी के बाद संबित पात्रा को लाया गया, क्योंकि इन्होंने इस पूरे मामले में इस तरीके से हिट विकेट किया बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगभग सभी राज्यों में बढ़ने लगा। नई पॉलिसी के बदले पुरानी पर क्यों चले गए? मैं अगर हम फेल हो रहे थे तो नए से पुराने पे क्यों गए? अरे मेरी बात तो होने दो। नए से पुराने, शहजाद जी मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इनका उत्तर आ जाने दीजिए। नए से पुराने पर क्यों गए? हम तो फेल हो रहे थे, आप जाकर बोलते हमारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। ठीक है शहजाद जी, प्लीज इनका सवाल, इनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए, मेरा समय नहीं है और बोले सौरभ कंप्लीट कीजिए। इन्होंने ये चीज इनको बैकफायर की कि इन्होंने कहा भाई आप कुछ और ढूंढो, इसलिए ये एक्साइज से शिफ्ट होके स्कूल पे आए, और स्कूल पे भी इनकी इस तरीके से
हिट विकेट हो रहे हैं कि ये बहुत जल्दी अब नए मुद्दे पे जाएंगे। चलिए, ठीक। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इनके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है पूरे इंडिया के अंदर, और इनके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन भी होगा बीजेपी के अंदर। इन्होंने अच्छा, इस ठीक है। तरीके से फ्लॉप कराया है सब कुछ। चलिए ठीक है सौरभ जी, लेकिन वो ऑडियो नहीं, वो आपका 20 करोड़ वाला ऑडियो, 20 करोड़ वाला ऑडियो और 500 स्कूलों की लिस्ट, ये आपकी जिम्मेदारी है देना। बिल्कुल सबूत देंगे सर, आपके यहाँ सबूत देंगे और आपको भी बताएंगे सर, पक्का शहजाद जी बताएंगे, क्योंकि बताना जो है ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि ये बात हम बताएं, मगर यह है कि चलिए ठीक, समझ नहीं रहा है शहजाद जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, प्लीज बार बार मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप करने के लिए। बोलिए 10 सेकंड में ही बोलिए, बस 10 सेकंड बोलिए, बोलिए बोलिए। इनके नेताओं ने सोचा था कि ये अगर सौरभ जी भाजपा इतनी फेल हो रही थी इनके भ्रष्टाचार को, सौरभ जी मेरा समय है, आप बोले, ये समय भी चला जाएगा। बोलिए शहजाद जी की आवाज है। अगर हम लोग हाँ पीसीआर, हाँ सौरभ जी, अगर हम इतना ही फेल हो रहे थे तो नई लिकर पॉलिसी को स्क्रैप करके, मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट साबित करके केजरीवाल पुरानी पॉलिसी पर क्यों आए? मुझे तो बताया गया है कि मनीष सिसोदिया ने जो भी पैसे इन्होंने कमाए थे इस नीति के आधार पर, केजरीवाल जी अब उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और पुरानी पॉलिसी पर जाकर मनीष सिसोदिया भ्रष्ट नंबर 1 है, उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है। ये बात हम उम्मीद करते हैं, जो आरोप आपके हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो सीबीआई भी ये बात कहेगी। बहुत धन्यवाद करेंगे शहजाद पूनावाला साहब, सौरभ भारद्वाज जी, आपका जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी पूछताछ करने वाली है। ईडी ने 2 सितंबर को कोलकाता ऑफिस में हाजिर होने का समन दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनके परिवार को परेशान कर रही है। ममता बनर्जी कोलकाता में गणपति पूजा के लिए गई थी। कोलकाता के महाराष्ट्र भवन में गणपति की स्थापना की गई है। भगवान गणेश के दर्शन से पहले ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने कोल स्कैम पर सवाल उठाए। कहा बीजेपी कोल स्कैम का आरोप लगाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि काली घाट में पैसे किसको मिले। क्या मां काली को स्कैम का पैसा जा रहा है? ममता ने कहा कि परिवार पर लगे आरोपों को वो कानूनी तरीके से लड़ेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में हैं। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के दरबार में भी हाजिरी लगाई। योगी के साथ यूपी के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, गर्भगृह में पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आसपास के जिलों में आई बाढ़ की तबाही का भी जायजा लिया। नाव पर सवार होकर गंगा के उफान से हुई बर्बादी को देखा। काशी में गंगा का पानी अब घाट की सीढ़ियों से ऊपर आकर सड़कों पर बह रहा है। 80 घाट पानी में पूरी तरह डूब गया है। काशी विश्वनाथ की सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ है। सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद के आदेश दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।